everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Summer Podcast. जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो चुकी है और आखिरकार फरवरी में इलेक्शंस होंगे। तो देखा जाए तो सारे के सारे जो सियासी हलके हैं वो कुछ ना कुछ तो तैयारियां कर रहे हैं। ऑब्वियसली इतना बड़ा इवेंट आने वाला है एंड फाइनली एवरीवनस इनटू देयर प्रेपरेशंस। तो सियासी हलकों में क्या चल रहा है, पीपल्स पार्टी में क्या चल रहा है, PMLN में क्या चल रहा है, अगर बात करें तो MQM, बाकी दीगर पार्टीज़ में क्या चल रहा है, इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट्स डिस्कस करेंगे आज ब्यूरो चीफ समा TV मिस्टर नईम हनीफ के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो पहले ये बताएं, कॉफ़ी कैसी लगी आपको? कॉफ़ी बहुत अच्छी है। आज हमारे जो स्पेशल कॉफ़ी मेकर जो है ना उन्होंने बनाई है, इसीलिए अच्छी बनी और है। ख़ास आपका नाम लेके बनवाई है क्योंकि आप एक स्पेशल कॉफ़ी पसंद करते हैं। इसीलिए अच्छी बनी है। ये आपने बनाई होती तो फिर मुश्किल हो जाती मेरे लिए। नहीं, अभी आपने नहीं पी मेरे हाथ की, आपको ज़रूर पसंद आएगी। क्योंकि बातें बनाने में और कॉफ़ी बनाने में बड़ा फ़र्क होता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं तो ज़ाहिर बात है, आपको बातों के पैसे मिलते हैं। तो देखे ना, आपसे मेरी बातें भी तो निकलवानी है ना, क्योंकि आपके पास एक ऐसा, वो जैसे कहते हैं ना, चिड़िया है जो हर जगह घूमती फिरती वापस आती है, पर आपके कान में कुछ ना कुछ बताती है। मतलब यू गॉट ऑल इन्फॉर्मेशन, ऑल इनसाइट्स। तो इसी के बारे में मुझे एक खास क्वेश्चन का आंसर दें। जी प्लीज़। आज चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में जो ज़मानत होनी थी वो मुलतवी हो गई है। तो वो अब आगे क्या होगा, वो क्यों मुलतवी हुई है, इसकी क्या खास वजह है इसके पीछे? देखिए, हम डिजिटल मीडिया पे हर तरह की बात कर तो लेते हैं, लेकिन ये कोर्ट मैटर है और उसको उस तरह से डिस्कस नहीं किया जा सकता कि ये ना हो कि फिर आपको ये पॉडकास्ट जो है ना अडयाला से करना पड़े जाके। तो बिल्कुल वो मुलतवी हुई है। साइफ़र केस में जो है, मुझे तो नहीं लगता शाह महमूद कुरैशी की और चेयरमैन PTI की जान छूटती, मुझे दिखाई नहीं देती। मगर जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है तो एक आवाज़ उठना शुरू हुई है मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह कहा है कि PTI को पूरा मौका मिलना चाहिए इलेक्शन में हिस्सा लेने का। बिल्कुल। अच्छा, वो पूरा मौका तो इस तरह मिलेगा कि चेयरमैन PTI की ज़मानत होगी। अच्छा, ज़मानत जो है वो इस केस में हो भी गई तो बहुत से ऐसे दीगर केसेस हैं जिनमें बड़ी मुश्किल सूरत हाल जो है वो सामना करना पड़ेगा चेयरमैन PTI को भी और इनके तमाम लीडर्स को जो अभी जेलों में कैद हैं। मैं अगर इनके बहुत से लोगों को डिस्कस करना शुरू करूं, बड़ा एक ज़्यादा वक्त चाहिए। जो इस वक्त जेलों में हैं वो किन हालात से दो चार हैं, और अब उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहते हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनको माफ़ी नहीं दी जा रही। तो टाइम बहुत कम रह गया। शाह महमूद कुरैशी जो है, शुरू में ये लग रहा था कि उनको ये गिरफ्तारी जो है वो रास आ जाएगी, सूट करेगी, कुछ वक्त की कैद जो है उनको एक बड़ा लीडर बना देगी PTI का। बिल्कुल। अच्छा, चूँकि चेयरमैन PTI की मुश्किलात जो हैं वो इन सबसे ज़्यादा हैं, इसी तरह की एक कैद जो है ना PTI के अंदर से ही, वो चौधरी परवेज़ लाई की भी है। उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि और मेरी भी राय यही है कि चूँकि PTI के अंदर चौधरी परवेज़ लाई का वोट बैंक नहीं है, वो वोट बैंक जो है वो चेयरमैन PTI का है। उस वोट बैंक को कैटर करने के लिए चौधरी परवेज़ लाई जो है ना किसी तरह का समझौता नहीं कर रहे। अपने बेटे को वो पाकिस्तान नहीं ला रहे, मोनोसिलाई को, और कैद काट रहे हैं। वो एक PTI के अंदर एक जो है ना हमदर्दी ले रहे हैं, और वो भी इस मार पर हैं कि उनको चेयरमैन बना दिया जाए। आइंदा इलेक्शन जब होता है तो तमाम PTI की बागडोर और टिकटों की तकसीम का जो एक मैंडेट है वो उनके पास हो। मगर मैं आपको आज बताता हूँ ना, तो शाह महमूद कुरैशी जो है उनकी ये ख्वाहिश पूरी होगी, और ना ही चौधरी परवेज़ लाई की ये ख्वाहिश पूरी होगी। पार्टी को लीड जो है वो चेयरमैन PTI की फैमिली में से कोई करेगा। वो उनकी सिस्टर जो है अलीमा खान भी हो सकती हैं और आपकी हम नाम भी हो सकती हैं, बुशरा बीबी, तो वो भी हो सकती हैं, और कोई भी लीड करे टिकटों की तकसीम जो है। नहीं तो आपको लगता है वाकई कोई समवन कुड टेक अ स्टैंड एंड आ सकता है फ्रंट पे पार्टी हैंडल करने? देखिए, अब फैसला करना पड़ेगा ना। एक्सपीरियंस तो नहीं है ना इनका, टाइम बहुत कम है। अब टाइम कम है इनके पास। जब PTI को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल रही है,
बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान होगा, तो उस जमात के अंदर एक पूरा प्रोसेस होना है, एनए और तमाम सूबों में टिकटों की तकसीम, लोगों को नॉमिनेट करना है कि कौन इंतखाब लड़ेगा। तो वो फैसला जो है, माजी में भी 2018 के इलेक्शन में भी चेयरमैन पीटीआई उस वक्त आज़ाद थे, तो वो खातून अव्वल जो बाद में बनी, उन्हीं ने फैसले किए, मोस्टली फैसले उन्होंने किए। उनके जो है अप्रूवल से टिकट्स दिए जाते थे, उनकी मर्ज़ी से फैसले किए जाते थे। यहाँ तक कि 3.5 साल का जो टेनोर था, वो भी तमाम फैसले उनकी मर्ज़ी से किए जाते थे। मैं 1-2 एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको। जहांगीर खान तरीन के साथ जो मामला हुआ, वो बीबी के कहने पे हुआ। उनको जो अलग किया गया वो बीबी के कहने पे हुआ। अब्दुल हलीम खान को वज़ीर आला पंजाब नहीं बनने दिया गया, उसके पीछे भी बीबी का फैसला था। ओन चौधरी मेरे दोस्त हैं, आजकल वो आईपीपी के लीडर हैं, वो इतना करीबी ताल्लुक था, नईमुल हक के बाद वाहिद आदमी था जो बनीगाला में रहता था, इमरान खान के घर पे रहते थे जो। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, ओट टेकिंग सेरेमनी थी सुबह 10:30 बजे, सुबह 9 बजे तक ओन चौधरी इनविटेशन कार्ड तकसीम कर रहे थे जिन मेहमानों ने इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर की ओट टेकिंग सेरेमनी में शिरकत करनी थी। ठीक 1 घंटा पहले ओन चौधरी को एक फोन कॉल आती है और उन्हें कहा जाता है कि आप इस तकरीब में नहीं आ सकते। ये क्या बचा? आप ना सिर्फ इस तकरीब में नहीं आ सकते, बल्कि आप फौरी तौर पे इस्लामाबाद छोड़ दें। उसके पीछे भी बीबी का फैसला था। वेरी स्मार्ट। और स्मार्ट है भाई और, वो तो। और ओन चौधरी उसके बाद पीटीआई से उनके एक रुकनीत ख़त्म, उनको निकाल दिया गया। वो अपना बोरिया बिस्तर सर पे रख के लाहौर वापस नहीं, तो आप मुझे एक बात बताएं, ठीक है, ऑल्दो शी इज़ अ वुमेन, कोई एक्सपीरियंस नहीं पॉलिटिक्स का, इमरान खान के थ्रू ही एक उनको हाईलाइट और इस तरह की पोजीशन मिल रही है फ़िलहाल, तो ये जो इनको इनके बाकी काबिलियत की वजह से जाना जाता है कि या तो ये एक्सपर्ट हैं या कोई ऐसा की नॉलेज रखती, डू यू रियली थिंक एंड वुड यू एग्री टू इट कि इसमें सच्चाई है या नहीं, या क्या मतलब, आई वांट टू नो अबाउट इट। देखें, मैं बहुत सी ऑडियो लीक्स हुई पिछले दिनों, तो जुल्फ़ी बुखारी वाली ऑडियो लीक आप निकाल के देखें, वो उन्हें मुर्शद कहते हैं। उसके बाद कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो उन्हें मुर्शद कहते थे। और इस शादी से कबल भी जो है मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इनको एक इस तरह की शख्सियत, एक रूहानी शख्सियत समझ के मिलने जाते थे। और रूहानी शख्सियत, जी एग्जैक्टली। और उनमें 1-2 बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी हैं शोबिज़ की, वो भी इनके पास जाती थी। और ये मामलात रहे हैं। और ख़ुद जो है वो चेयरमैन पीटीआई कह चुके हैं कई दफ़ा। और वो जो इस वाली उंगली में नग पहनते थे, जो अंगूठी पहनते थे, इनकी प्रिस्क्राइब की वो भी भी उन्होंने इनको पहनाई। और फिर वो एक इस्लामी टच वाला सारा जो सीन होता था, उसके पीछे सारी सोच उन्हीं की नहीं, तो अब जो ये जेल में है, तो तब इनको नहीं कोई जो भी इनका है कोई रूहानी, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट बिलीव सर्टेन थिंग्स। आप ये कहना चाह रही हैं कि अब वो रूहानियत से उन्हें कैद से आज़ाद क्यों नहीं करवा हाँ, लेती? बिल्कुल, अगर इतनी रूहानियत है असल तो। में जिन्होंने कैद कर रखा है वो उससे बड़े रूहानी हैं, तो इसलिए जो है वो उधर की रूहानियत जो है इस रूहानियत पे इस कम वक्त पड़ गई हावी है। सब में तो से। जी एग्जैक्टली। तो ये हुआ, हर शेर का एक सवा शेर होता है। तो इस वक्त जो है उधर के मौकल जो है वो ज़्यादा ज़ोरों पे हैं, इस वजह से वो अभी तक। तो आप खुद बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे कि रूहानियत है? मतलब ठीक है, अल्लाह की तरफ नहीं जा रही मैं, ना किसी और रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रही हूँ। क्या डू यू रियली थिंक कि हाँ किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात कर दी तो हाँ हो जाएगा, हाँ तुम्हें 2 दिन बाद ये होगा या फलां, या ये स्टोन पहन लोगे, ये, डू यू रियली एग्री टू इट? नहीं, मुझे तो इन चीज़ों पे कभी नहीं हुआ। मुझे तो अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है और एतक़ाद है। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे वही पीर हैं, वही मुर्शद हैं। तो बाकी शायद लोगों का होता होगा। और चेयरमैन पीटीआई की जिस तरह का एक उनकी लाइफ है, पूरा करियर है, वो तो कभी भी ऐसी चीज़ों के करीब नहीं वैसे रहे, कभी भी नहीं थे बिल्कुल भी। वाकई।
तो फिर लेकिन ख़ास देखिए तौर ये पे हाँ वेस्ट में जब उनका ज़्यादा मेल जोल बढ़ा, फिर उधर शादी भी हुई, तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन बहरहाल ये हुआ कि तावीज़ गंडे पे ही मुल्क चल रहा था। और जो है वो एक बिल्कुल ओपन एक तासुर ये दिया गया कि उन्हीं की जो एक स्पिरिचुअल एक सोच है और एक उनका जो इस तरह के वजीफ़े हैं उनकी वजह से हुकूमत भी बन गई। और ये बात क्लियर है, ये मैं अब कोई अपना अंदाज़ा नहीं बता रहा, क्योंकि मेरा चूँकि उनसे भी काफ़ी करीबी ताल्लुक़ रहा, और अलीम खान साहब हैं जैसे JKT हैं, तो इन लोगों को बीबी ने कहा कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, तो वो पीछे हट गए। और जिस तरह उस्मान बुज़दार को हम्म आप लेके आए और पंजाब का बेड़ा गर्क किया, और पंजाब की वजह से पूरा मुल्क और अपनी हुकूमत गंवा दी, और एक उनको बता दिया गया बेवकूफ़ी चेयरमैन थी PTI बहुत को बड़ी। कि ये वो तोता है उस्मान बुज़दार जिसमें समझे कि आपके इक़्तिदार की जान है, लाइफ है, अगर ये नहीं होगा तो आप भी नहीं होंगे। अच्छा, फिर ये बेवकूफ़ी हुआ, है। ये देखिए ये कैसी बात है, कड़ियाँ जब आप मिलाते हैं, ये हुआ फिर जब बहालत मजबूरी, जब वो वक्त आ गया कि अब या आपने अपनी गर्दन देनी है या आपने उस्मान बुज़दार की कुर्बानी देनी है, तो आपने उस्मान बुज़दार की कुर्बानी दे दी। उस्मान बुज़दार की हुकूमत पंजाब से ख़त्म हुई तो फेडरल से आपकी हुकूमत भी गई। तो बीबी की ये बात तो सच साबित हो गई कि अगर उस्मान बुज़दार नहीं तो आप भी नहीं, तो आपने इसको नहीं छेड़ना। एस्टेब्लिशमेंट ने कहा, इनको पार्टी के 99.9% लोगों ने कहा कि ये नाहल है, ये आपको भी मरवाएगा और अपना इसका इक़्तिदार जाएगा और आपका मुस्तकबिल जेलें होंगी। यहाँ तक इनको बताया गया, जो कुछ पंजाब में हो रहा था, फराह गोगी जो कुछ कर रही तो थी। बेवकूफ़ी है ना कि आप इतना अंधे होके एक ट्रैक पे चलते जाए। देखिए हम लूडो खेल रहे हो तो एक बार 6 आया, दूसरी बार 6 आया, या कोई भी आप एक बार दाव लगता है, 2 बार लगता है, 3 बार, हर दफ़ा तो नहीं लगता ना। देखें, दिस इज ये सिर्फ एक दफ़ा लग आप गया। प्रोग्राम में ये बात कर रही हैं, अदरवाइज जो है ना, जब अमली तौर पे मैं देखूंगा कि आपके कोलोफेल में कोई इस तरह का तजाद नहीं है कि फॉर एग्जांपल कि आपकी तो ख्वाहिश होगी कि आपका शोहर जो है वो आपकी हर बात माने, जो आप कहें वो करे, तो उधर अगर शोहर ने बात मान ली और बुज़दार को वज़ीर आला बना दिया और आखिरी वक्त तक उसके लिए लड़के अपना इक़्तिदार कुर्बान कर दिया, तो आपको गिला हो रहा है कि क्यों इस तरह हुआ। देखिए पहली बात तो ये, हुकूमतें संभालने के लिए ना वजीफ़े और इस तरह की चीज़ों से काम नहीं चलता। हुकूमत है, मतलब आप सर्टन चीज़ों के लिए कोई आपकी सिक्स सेंस होती है या नहीं होती है, अब ये भी एक मिथ है। अब उसका इस्तेमाल आप वैसे कह सकते कि नहीं यार आज लग रहा है, इस तरह की वाइब नहीं हो सकती, या ठीक है एक होती है, एक आपकी आवाज़ होती है, लेकिन हर दफ़ा नहीं भाई। इतनी बड़ी हुकूमत संभालनी और आप इस तरह के वजीफ़े या इस तरह की, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, आई वुड नॉट लाइक टू गिव इट टू एनी टर्म, लेकिन ठीक है कुछ लोग इसको बहुत मानते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, आई थिंक ये बेवकूफ़ी कि बहुत आप बड़ा, इतना अंधे होके ये इस चीज़ पे, बहुत बड़ा प्लान था, पाकिस्तान जिसमें भाई ट्रैप हो गए, इस पे चल रहा है, ट्रैप हो गए, रूहानियत पे चल एक्स रहा है। प्राइम मिनिस्टर ट्रैप हो गए। ये बहुत बड़ा प्लान था, मुझे लगता है ये ये बेवकूफ़ी माफिया है। था, ये माफिया था। उसकी मिसाल ये है कि उनके दोनों खामद इस वक्त जेल में हैं, आपको पता है। बेवकूफ़ी है उनके वैसे, पहले वाले शोहर भी जेल में हैं, ट्रैप ही लगता है मुझे तो। आप वाले भी जेल में हैं। तो कहा ये किस किस्म की वो एक मूवी आई थी इंडिया में, 7 खून माफ, जिसमें उसके साथ तो शोहर ना मर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ औरतें ऐसी होती है कि और कौन सा क्वेश्चन है आपका? आपने नेक्स्ट अच्छा जी, मुझे अब ये बताइए कि जैसे कि सियासी हलकों में बहुत सी चाय में गोया हो रही है कि पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। साइफर केस में अगर ज़मानत हो भी गई तो 9 मई वाले केस में गिरफ्तारी की जाएगी शाह महमूद कुरैशी की। देखिए, तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों इसी वजह से इंटरकनेक्टेड है और इस वजह से ज़मानत मुलतवी हुई है? साइफर अपनी जगह एक बहुत बड़ा केस है, 9 मई उससे भी खौफनाक केस है। बिल्कुल। और 9 मई के हवाले से साइफर की तरह तमाम तर जो है वो विटनेसेस
मौजूद हैं इस वक्त कोर्ट्स के पास कि उसमें किस हद तक चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो इन्वॉल्व थे, शाह महमूद कुरैशी कहाँ कहाँ उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, इनकी जितनी लीडरशिप इस वक्त जेलों में है उनकी कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट थी, और उनमें 80% लोग अभी तक एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं। ठीक है, यही वजह है कि उन लोगों को पीटीआई छोड़ने की शर्त पे या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की शर्त पे भी रिहाइयाँ नहीं मिल रही और वो बदस्तूर जेल काट रहे हैं। तो 9 मई जो है वो बड़ा मुश्किल केस है। उसमें 9 मई एक ऐसा केस है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं चाहे जितनी भी एक न्यूट्रल हम अपनी ओपिनियन रखें, 9 मई वाले केस में मेरा भी बड़ा दिल दुखा था। और मैं अगर कभी वोट कास्ट करने का सोचा भी हो तो उसके बाद मैंने क्रॉस लगा दिया कि नहीं, ऐसी जमात को वोट कास्ट नहीं किया जा सकता, और ना ही ऐसी लीडरशिप को जो अपने इदारों के साथ इस तरह का रिएक्ट करें। बहुत बचकाना हरकतें थी और इतना वो खौफनाक मनाजिर थे। और चूँकि हम लोग फील्ड में भी थे और हमने अपनी आंखों से चीज़ें देखी, और वो एक बड़ा स्याह दिन था पाकिस्तान की तारीख़ का, और पूरी दुनिया में आपने जो है ना तमाशा बनवाया अपने मुल्क का, अपने इदारों का और पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों का। और ख़ास तौर पे हमसाया मुल्क में उस दिन जिस तरह शादियाने बजाए गए और जिस तरह एक सेलिब्रेट किया गया उस दिन को, और वो बड़ा हम खुद एक मौका देते हैं, बहुत तकलीफ दे बात आप थी। वही वाली बात है, हम खुद मौका हाँ, देते हैं अपने मुल्क की बेइज्जती और करवाने मैं का। समझता हूँ कि ये एक ज़ाहिर है एक निशान इबरत बनाना इसलिए पड़ेगा कि आइंदा कभी कोई सोचे भी ना, कोई भी जमात, कोई भी ऐसे अनासर ना हो, जो बिल्कुल ना हो। कि वो मुल्क के साथ इस तरह का एक जलाओ गिराओ और इस तरह की साजिश करें। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर हमने आज लीनियंसी दे दी तो कल को कोई और जमात फ्यूचर में खड़ी होके पता नहीं क्या से क्या कर जाए, किसी के घरों में घुस के। भाई, तुम लोग घरों में घुस रहे हो और फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो तो बियॉन्ड द लिमिट है ना। तो ये तो नहीं होना चाहिए। देखिए, वो जो गिरफ्तारियों की बात हो रही थी, और मैं आपको कह रहा था कि शाह महमूद कुरैशी को कहीं ना कहीं ये कैद सूट करती है। परवेज़ लाई ये समझ रहे हैं कि इस कैद का उनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, वो इसी सूरत में कि उन्हें चेयरमैन बना दिया जाए। माजी में बहुत से सियासतदान जो हैं वो मुश्किल हालात से बचने के लिए और कुछ गेन करने के लिए ख़ुद गिरफ़्तार हो जाते थे, जिसकी एक एग्ज़ाम्पल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जब कैद से इलाज के लिए लंदन गए और वहाँ जाके उन्होंने एक इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई शुरू की, तो चूँकि वो तो मुल्क से बाहर बैठ के कर रहे थे, और गुजरांवाला जलसा में उन्होंने जो तकरीर की, अगर आपको याद हो, तो वो बयानिया जो है वो शहबाज शरीफ को सूट नहीं करता था। शहबाज शरीफ जो है इदारों से टकराव के हमेशा खिलाफ रहे हैं। उन्होंने अब इस बयानिए और अपने भाई की ख्वाहिश से बचने के लिए उन्होंने गिरफ्तारी दे दी, एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। खुद फिक्स गिरफ्तारी नहीं होती जिसको आप फिक्सिंग कहते हैं, वो फिक्स करके नैब ने उनको गिरफ्तार किया, और उस वक्त 90 दिन का रिमांड होता था। 90 डेज से पहले बेल नामुमकिन थी। 15-15 दिन करके 90 डेज का रिमांड जो है एहतसाब अदालत देती थी कम अज कम। तो 90 दिन के लिए सीधे सीधे आराम से अंदर जाके, ये तो उन्होंने खेल ही समझा भाई बच्चों बिल्कुल का। बिल्कुल उन्होंने वो जो है ना अपने आप को बचाया उस चीज से। ये आपको कहाँ से मिलती है खबरें? मुझे तो ये समझ नहीं आती, क्या आपने बता दी है? मेरा खबरों का काम है, मैं कौन सा कपड़े का काम करता हूँ। नहीं, ये यही काम है बुशरा। एक होती है आम खबरें, लेकिन नईम साहब आपके पास जो माशाल्लाह नॉलेज है ना, नहीं समझ आ रही। आई विल ट्राई टू गेट टू इट कि कौन सी चिड़िया आपने छुपाई हुई है। एक और सवाल मुझे बताएं कि ज़ाहिर अभी मैं पूछ ही रही थी मियां नवाज शरीफ का, उसके बारे में मुझे क्यूरियोसिटी है। जब उनका सेक्रेटरीट में पहला दौरा हुआ है तो क्या बातें निकल के आई हैं सामने, क्या तफसीलात है, कोई अंदर की इंसाइट्स बताएं। देखें, वो जो है चूँकि इलेक्शन जब अनाउंस हो गया तो जब से वो आए थे तो वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, और मैंने आपको एक प्रोग्राम में कहा था कि अभी फ़िलहाल वो एक्टिविटी नहीं करेंगे। मरियम जो है वो थोड़ा पीछे चली जाएंगी। और अब जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुआ तो उन्होंने 180H 4 साल बाद वो आए,
188 जो है सेक्रेटेरिएट है मुस्लिम लीग नून का मॉल्टॉन में, वहाँ वो आए। वहाँ पे ख्वाजा आसिफ थे, ख्वाजा साद रफ़ीक थे, एहसन इकबाल, मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब और इनकी लीडरशिप जो थी सारी, राना सनाउल्लाह, ये सब मौजूद थे। तो जो एजेंडा था उसमें प्रायोरिटी थी दूसरी जमातों के साथ बात करने का। तो बलूचिस्तान में जो है वो काफ़ी बड़ी कामयाबियाँ इनको मिल रही हैं। बलूचिस्तान की बड़ी लीडरशिप जो है वो इनके साथ इल्हाक कर रही है, कुछ लोग इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं बलूचिस्तान में। इससे पहले आसिफ अली जरदारी दावेदार थे कि बलूचिस्तान पे उनका होल्ड है। उसके बाद डेवलपमेंट ये हुई कि MQM से रब्ता किया मियाँ शहबाज शरीफ ने। अब देखिए ना, शहबाज शरीफ जो है इस वक्त उनका रोल जो है बिल्कुल अब लीड नवाज शरीफ अब कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का रोल दूसरे लोगों के साथ निगोशिएट करना, सौदेबाजी करना। तो और उन्होंने MQM से रब्ता किया, उनके जो रहनुमा हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, और उसके बाद उनका जो वफद है वो मिला है लाहौर में आके, ठीक है। और फ्यूचर में साथ चलने के कोई अहदो पैमा भी हुए हैं जो अभी मंजर आम पर नहीं आ रहे, और कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट की बातें भी हो रही हैं। और इसके अलावा आसिफ अली जरदारी जो हैं उनसे भी टेलीफोनिक रब्ता हो गया मियाँ नवाज शरीफ का। तो आसिफ अली जरदारी जो हैं मफाहमत के बादशाह जिन्हें कहा जाता है, तो उनसे भी बात हुई है और उन्होंने मुबारकबाद दी है मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने पे। और ये देखिए, जब वो गए थे तो यही आसिफ अली जरदारी उन पे तनकीद करते थे, और यही आसिफ अली जरदारी जो है ना उन्हें कहते थे कि वो भगोड़े हैं और भाग गए हैं और वो कैद नहीं काट सकते। और अब उन्हें मुबारकबाद दी है कि वो आप पाकिस्तान वापस आए हैं और मिलकर मुल्क को मुआशी बहरान से निकालेंगे। ये ख्वाहिश डिस्कशंस हो रही है, लेकिन लेट्स सी ना आगे क्या होता है। ये ख्वाहिश का इजहार भी किया है। तो देखिए, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी नहीं थे यार। आपको शाहिद खाकान की जितनी फिक्र आपको है ना, इतनी नवाज शरीफ को खुद भी नहीं है। आपको पता है फिर से गायब थे। नहीं थे वो इस मीटिंग में। आपकी इतला ठीक है? आपकी इतला ठीक है? आप मेरी तो चिड़िया, आपका भी कौवा आपको फिरता है लगता है। मेरा काला कौवा जो काला कौवा क्योंकि मेरे पास हमेशा से होती है ऐसी तनकीद वाली बातें कि वो उसको काला कौवा ही कह सकते हैं। शाहिद खाकान नहीं आए थे मीटिंग में। ख्वाजा साद रफीक से मैंने ये क्वेश्चन करवाया अपने रिपोर्टर से कि शाहिद खाकान क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि बातें तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं इस पे बात नहीं करूँगा। यानी कि अंदर है, लगता है बुलाना पड़ेगा, अंदर है, बात करनी पड़ेगी अंदर है। नहीं, आप, मेरा ख्याल है कि आपको जाना चाहिए। मरी जो है, मरी उनका हल्का, आराम से मरी 2-3 दिन चिल करो, जाके ज़ारा से भी आज़ादी लो। ज़ारा को साथ लेके जाऊंगी ना। अच्छा, वहाँ भी ज़ारा साथ होगी, फिर हम प्रॉपर एक प्लानिंग करेंगे और फिर हमने आपको पता है और अंदर की खबरें लानी है। ओके, इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी। असल में शाहिद खाकान अब्बासी और ये वाला जो धड़ा था, इनके बारे में मिफ्ता इस्माइल, इनके बारे में ये था कि शायद ये जो है ना PTI में चले जाएंगे, जिस वक्त 9 मई नहीं हुआ था। 9 मई जब तक नहीं हुआ था ये एक तासुर था। अच्छा, जब 9 मई हो गया तो फिर ये बात थोड़ी सी गर्दिश करती रही कि शायद इलेक्शन से पहले एक नई पार्टी बन जाएगी। अच्छा, नई पार्टी वाला जो सीन था ना, वो IPP ने मुका दिया बिल्कुल ना। IPP जब आई ना, और IPP जिस तगड़े तरीके से आई है और इतने बड़े बड़े नाम जो हैं वो IPP में शामिल हुए हैं, तो उसके बाद ना गुंजाइश रही नहीं कि एक नई पार्टी इन 2-3 माह में वो पार्टी कैसे इस्टेब्लिश होगी, ख़ुद को कैसे खड़ा करेगी, और किस तरह एक वोट बैंक अपना कायम करेगी, और किस तरह इलेक्शन में जाएगी। ये अब नामुमकिन हद तक मुश्किल हो गया। अब मे बी शाहिद खाकान ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना करें। मे बी वो कहते तो हैं, लेकिन सियासतदान की बात पे कभी यकीन नहीं किया जा सकता। जब वो कह रहा होता है ये नहीं करूँगा, वो उसने वही करना होता है। मगर मुझे इसलिए लग रहा है कि इनकी कहीं ना कहीं PTI से शायद कोई मामला तय पा गए थे। अब सूरत हाल ये है कि वो नून लीग के टिकट से इलेक्शन शाहिद खाकान नहीं लड़ना चाहते। और एक बात जो पहले भी हमने की थी, वो मरियम नवाज़ पे सारा वो नज़ला फेंक रहे गिरा देते हैं कि जी वो मरियम नवाज चूँकि मोस्ट जूनियर हैं, उनको मैं कैसे अपना लीडर मान लूँ। ये नहीं है, उनकी लड़ाई जो है वो कहीं और है। तो सामने आई जाएगी।
जाहिर है, इट्स नेवर लेट, कभी ना कभी तो आ ही यार जाएगी सामने। मैं कहता हूँ किसी और के आए ना, या आपके सामने तो आना ही बुशरा, मेरे सामने तो आ आपसे ही कुछ जाएगी, छुप ही नहीं सकता, मेरे आपसे सामने तो तो आ ही जाएगी। आपके सामने आ ही जाएगी। तो अब ये है कि शाहिद खाकान जो हैं वो अभी तो परे परे ही हैं, लेकिन ये है कि नवाज शरीफ की शख्सियत में एक मकनातीसियत है। वो जब बैठे हैं आके और उन्होंने एक्टिविटी अपनी स्टार्ट की है, तो इस तरह की चीज़ें जो टूटी हुई चीज़ें हैं वो जुड़ेंगी बहुत जल्द। तो और अब टाइम देखे ना कितना रह गया, अब नवंबर तो आ गया है, लेट्स हाँ, सी, नवंबर तो दिसंबर शुरू, जनवरी 2 महीने इलेक्शंस की। 2 महीने यार तो बुशरा, फिर बहुत कम टाइम है आपके पास। आप तैयारी करो बस, आप फिक्र ना करिए, आप आई विल डिग तैयारी करो, आउट, आप आई तैयारी विल करो, डिग हलकों आउट में निकल एवरी जाओ, निकल जाओ हलकों info, में, हलकों में चली जाओ बुशरा, ईच सिंगल अपना इंफॉर्मेशन। पॉडकास्ट उठा के हलकों में निकल जाओ, एक एक हल्का फिरो, वहां पे जाके शो करो, प्रोग्राम करो, उसका भी बिल्कुल। इंतजाम कर रही हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी, आपके साथ जल्द शेयर करूंगी। नईम साहब, शाहिद खाकान अब्बासी की बात हो रही है, तो देखिए ना, सदाकत अब्बासी ने 2 दफ़ा उन्हें हराया है। अब इस पोजीशन में वो नहीं है, हो सकता है वो इंडिपेंडेंट न रहे और आ जाए फॉर्म में। नहीं ये जो आप बात कर रही हैं, देखें इस वक्त सदाकत अब्बासी जाहिर है कि शायद कॉन्टेस्ट ही ना करें। अच्छा, मैदान खाली वाली जो बात है, अच्छा जाहिर जब है। जब हारे भी थे तो मुस्लिम लीग नून ने शाहिद खाकान को लाहौर से अपने सबसे इम्पोर्टेंट हलके से अंदरून शहर से इलेक्शन लड़ाकर उनको कौमी असम्बली में पहुंचाया था। ठीक है, शाहिद खाकान जब अपने हलके से हार गए थे तो उन्हें ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ से इलेक्शन लड़वाया गया था लाहौर से, और वो जीते थे यहाँ से। तो ये मसला ये नहीं है कि हार जीत का मसला, वो बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, वो प्राइम मिनिस्टर रहे लेकिन अब इस पाकिस्तान के। पोजीशन में नहीं है ना। पोजीशन उनकी ओर उस वक्त होती है जब वो नून लीग से खुद को अलग करते हैं। अगर नून लीग के साथ उनके जो गिले शिकवे हैं, जो चीज़ें हैं जो बज़ाहिर दिखाए जा रहे हैं, वो है नहीं, अंदर चीज़ें कुछ और हैं। अगर वो मुतालबात उनके मान लिए जाते हैं और उस तरह से चीज़ें कर ली जाती हैं तो मे बी जो है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मुस्लिम लीग नून के हाँ कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, शायद खाकान अब्बासी के आने या जाने की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए लेट्स सी आप आगे क्या होता है। देखें ना, अभी तो मामला गर्म है, सब कुछ पुरजोश है। लेट्स सी, सब एक एक समा फैला हुआ है, जैसे हमारे यहाँ एक समा टीवी पे समा फैलता है। इमरान खान की बात करते हैं। आई रियली वांट टू नो कि क्या ये सच है कि नहीं, क्योंकि हर जगह खबर फैली हुई ऑब्वियसली, और उसके घर वाले कुछ और बात करते हैं, इसकी बहनें जब आती हैं ऑन स्क्रीन तो वो कुछ और बताती हैं। लेकिन जब बात की जाए कि हाँ कोई बाहर से होकर आए मीडिया की तरफ से, तो भाई उनको तो कुछ और प्रोटोकॉल्स नज़र आते हैं। इमरान खान को जेल में डू यू रियली थिंक कि प्रोटोकॉल्स मिली हुई है? मैंने आज पढ़ा है और मैंने सुना भी है, 8 कमरे हैं, अलग जिम सेशन है, कुछ अलग बाथरूम है, ये है फ़लाँ है, 10 टीवी, एक टीवी है, 10 चैनल उसमें उसको दिए हुए हैं। क्या डू यू थिंक कि ये सच है? एक तरफ उनकी बहनें कहती हैं कि नहीं, ही इज़ नॉट इवन इन अ कंडीशन टू टॉक टू हिज सन्स, अलाउ भी नहीं किया हुआ। लेकिन जेनेरिकली मुझे लगता है कि एक इंसान को अलाउ करना चाहिए, अपने बच्चों से तो बात कर ही सकते हैं, बिसाइड्स एंड कीपिंग एवरीथिंग असाइड, जो उसके कानून में जो मसले हैं, जो उसके मुल्क में मसले हैं, या उसमें जो भी जुर्म जो भी है, पनिशमेंट से फलां। देखिए मेरे ख्याल में ये जो है एक तज़ाद है कि आप एक्स प्राइम मिनिस्टर है तो उसको बहुत सी सहूलियात मिलनी चाहिए। अगर एक आम आदमी किसी केस में चला जाता है तो उसको आप सहूलियत नहीं मिलनी चाहिए। ये बड़ा एक गैर इंसानी सा अमल है। जहाँ तक सहूलियत की बात है, इनका बिल्कुल वो एक वर्जिश के लिए एक साइकिल जो है वो पहुंचाई गई थी वहाँ पे। और उसके अलावा 8 कमरों वाली, जब 8 कमरे क्या करने एक 8 बंदे ने, कमरे ने एक बंदे ने क्या करना? एक यही मसला ये है कि बिल्कुल टीवी है उनके पास, और उस पे मेरी इत्तला के मुताबिक तो सरकारी टीवी सिर्फ आता है, बाकी चैनल्स तो नहीं खैर आते। 10 चैनल्स आते हैं, न्यूज़ चैनल्स ही होंगे। सिर्फ सरकारी टीवी आता है, पीटीवी, और बाकी चैनल्स नहीं वहाँ दिखाए जाते। खाना, आर यू श्योर? जी बिल्कुल, खाना वगैरह जो है वो खाने उन्हें में क्या घर मिल का रहा भी है? अगर कोई लेके जाता है तो वो वो तो उन्हें मेरे ख्याल से पहुंचा लाओ दिया होते हैं, जाता हाँ है। जी। दूसरी बात यह है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी नज़र से गुजरी वो ये कि एक प्रोपेगेंडा किया जाता था कि वो ड्रग एडिक्टेड हैं और उन्हें बड़ी तनकीद की जाती थी कोकीन को लेके और चीज़ें करके। और इसके बाद मैंने कुछ डॉक्टर से भी बात की
तो जो ड्रग एडिक्टेड लोग होते हैं वो तो नहीं इतना लंबा उसके बगैर रह सकते, और जेल के अंदर इन चीज़ों की वो है नहीं दस्तयाबी। तो बहरहाल ये एक जो इल्ज़ाम था ये तो तकरीबन गलत साबित और हो उनके चुका। कभी टेस्ट रिपोर्ट्स में इस तरह की कुछ इंडिकेट भी नहीं हुई। हाँ जाहिर है, ब्लड जाहिर है, टेस्ट रिपोर्ट्स बल्कि जितनी बल्कि भी वो हुई हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कोई इस हवाले से एक ख़िताब किया था जिसके बाद उन्होंने शायद माजरत भी कर ली थी। इस तरह की कोई रिपोर्ट्स में चीज़ आई नहीं थी। बाकी ये है कि अगर वो साबिक वज़ीर आज़म है, उन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया है तो वो कोई ससुराल तो नहीं है, जेल है, कि जेल तो जेल की तरह ही काटनी पड़ती है हर कैदी को। तो ये ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ये जो है वो हमारे मुल्क का एक फरसूदा निज़ाम है और कानून है। तो बहरहाल ये है कि ज़ाहिर है उन्हें काफ़ी सहूलियात दी भी गई हैं। तो इससे पहले ये वक्त का पहिया है, इससे पहले एक दौर में इन्हीं जेलों में मरियम नवाज़ थी, इन्हीं जेलों में प्रोटोकॉल्स थी। इन्हीं जेलों में जो है शहबाज शरीफ भी कैद रहे, इन्हीं जेलों में नवाज शरीफ भी कैद रहे, इन्हीं जेलों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कैद रहे, आसिफ अली जरदारी भी कैद रहे। सब कुछ बग्ड है, सुना है कि सब कुछ। इसका मैं आपको बताऊं कि एक प्रोग्राम से नहीं आपको समझाया जा सकता। आप कोई ऐसा जुर्म करो कि आप थोड़े दिन के लिए जेल चले जाओ और आप कुछ टाइम वहाँ पे ख़ुद गुजारो, वहाँ पे ऑब्ज़र्व करो चीज़ें, वहाँ से फ़ोन कॉल करो, फिर आपको अंदाज़ा होगा। ये मुझे तो वो प्रोटोकॉल्स मिलेंगी जो इसको मिली है? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी प्रोटोकॉल। मैं तो आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ। रेड कारपेट होगा वहाँ पे। नहीं, या तो रुक जाए, मैं फिर ऐसा करती हूँ, इलेक्शंस में हिस्सा लेती हूँ जी, कोई सीट हासिल करती हूँ, ठीक है, फिर कोई एंट्री मारती हूँ, आना चाहिए, बिल्कुल खवातीन फिर को जेल आना में जाना चाहिए, मसला नहीं खवातीन को आना है। चाहिए, आजकल तो आम हो गया जेल जाना। खवातीन को आना चाहिए, पॉलिटिक्स में हर शोबे में जो है वो आना चाहिए। और आप जो है ना बिल्कुल आए, और आपको मैं आपकी कैंपेन करूंगा, आपको बहुत से वोट लेके दूंगा। नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं ये जानूं कि वो अंदर क्या चल रहा है। आप मुझे पहले याद, आप जेल भिजवा रहे हैं, जाहिर बात है कि उस तरह नहीं पता चलेगा आपको। तो फिर ऐसे करते इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे क्यों आप जाएंगे भाई? अपनी भी प्रोग्राम बातें शातें कर लीजिए, प्रोग्राम कौन अपने भी चलाएगा यहाँ पे? सवालात, प्रोग्राम कौन करेगा? मैं अपने भी सवालात पूछ लूंगी जरा। तो मेरा ख्याल है कि जो एक उनके बारे में अंदाजे थे कि वो जेल नहीं काट पाएंगे और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वो तो देखिए सबको ऑब्वियस हाँ, है, ये कोर्ट, ट्रांसपेरेंट। हाँ, कोर्ट ने अभी जो है सुप्रीडेंट अडयाला जेल को तलब किया है और काफ़ी खासी बरहमी का इजहार किया है कि कोर्ट ने हुक्म दिया था कि उनके बेटों से उनकी बात करवाई जाए। हाँ, दोनों बच्चों से, कासिम और सलमान शायद उनका नाम है, तो वो बात नहीं करवाई जा रही उनकी। तो ये गलत है ना। हाँ, मुझे लगता है बात करवानी चाहिए। इट्स अ वेरी डीप टॉपिक, हम इस पे नेक्स्ट टाइम ही बात करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। सो वील बी लीविंग ऑफ, बुशरा खान's leaving, and of course our bureau chief Sama TV Mr. Naeem Hanif is also leaving right now. We'll catch up with you guys again with more interesting content into the next episode. Till then, take care and bye bye. Also, don't forget to share, like and subscribe our summer podcast.